हमारे साथ चर्चा में शामिल है मुकेश बाजपेयी जी, जो कि बीजेपी के नेता है। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ हैं राजेश यादव जी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक रविजोत सिंह। रविजोत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी मेहमानों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रविजोत जी, आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से ये नोटबंदी की गई, पूरे घटनाक्रम पर आपकी निगाह रही होगी, क्या लगता है आपको कि क्या इससे काले धन पर अंकुश लगाने में कामयाबी हासिल होगी सरकार को? हालांकि लोगों को दिक्कतें जरूर हो रही हैं, लेकिन अगर देश हित में ये फैसला है, आपका आंकलन क्या कहता है? अगर देश हित में ये फैसला है तो क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये फैसला देश हित में है कि नहीं है, ये इस देश के राजनेता डिसाइड नहीं करेंगे, इस देश की आम जनता डिसाइड करेगी। बिल्कुल। और जहां तक अभी तक मेरा जितने भी लोगों के साथ मैं बातचीत में रहा हूं, चाहे वो ऑनलाइन हो या रियलिटी में जाकर लोगों से मिला हूं, लोग परेशान है। ऐसा नहीं है कि व्यवस्था बिल्कुल ही सही हुई, एकदम से स्मूथ ट्रांजिशन हो गया, वो हो भी नहीं सकता, क्योंकि हमारा कंट्री 125 करोड़ लोगों का कंट्री है और बहुत बड़ा कंट्री है। तो ऐसा इतना आसान नहीं होगा पुरानी सब करेंसी को बंद करके नई करेंसी लाना। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये समझना कि देश की जनता इस टाइम नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले के साथ बिल्कुल खड़ी है। वो ये तो मानते हैं कि इससे हमें 2-4-5 दिन की परेशानी होगी, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि ये फैसला बहुत जरूरी है, काले धन को रोकथाम लगाने की एक शुरुआत है। अगर आप ये कहें कि इस एक फैसले से काला धन रुक जाएगा, तो उसका आंसर है नहीं, ये एक शुरुआत है। इससे देखिए कितना हवाला कारोबारी, सट्टा बाजार, ड्रग्स माफिया, आर्म्स डीलर, दाऊद इब्राहिम जैसे लोग, आईएसआई, इनकी एक झटके में कमर टूट गई। कश्मीर का जितना भी वो स्टोन पेल्टिंग होती थी, वो सब कैश से होती थी, वो सब थोड़े टाइम के लिए रुक जाएगा। ये एक शुरुआत है। अगर अभी भी लोग नरेंद्र मोदी के स्ट्रेटेजी को नहीं समझ पाए, तो मुझे लगता है वो अभी भी नरेंद्र मोदी को बहुत कम करके आंक रहे हैं। तो देश इस वक्त नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। देश जो है वो काले धन से बहुत परेशान है, और ये सिर्फ फैसला काले धन को नहीं रोकेगा, ये एक शुरुआत है। वो कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो ये पार्टी शुरू हुई है। बिल्कुल, अभी मतलब शुरुआत हुई है और आगे आगे देखेंगे कि पिक्चर अभी बाकी है, क्या कुछ जो है आने वाली समय में तस्वीर देखें। उस 2000 के नोट को लेकर लोग सेल्फी खींच रहे हैं और फोटो डाल रहे हैं, फेसबुक हो चाहे सोशल मीडिया, सोशल साइट्स पर, कि मेरे पास ये पहला नोट आ गया है। लेकिन सवाल साथ में ये भी उठ रहा है कि 2000 का जो नोट है उसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक सामने आ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगी, ये मेरे पास इस वक्त 2000 का एक नोट है। इसमें आप देखेंगे कि जो पीछे की तरफ कई भाषाओं में यहाँ पर जो है 2000 रुपए लिखा होता है, और सारी भाषाएं तो मुझे नहीं आती है, लेकिन हाँ, जो हिंदी में लिखा हुआ है वो 2 बार लिखा हुआ है 2000 रुपया। तो सोशल साइट्स पर ये मिस्टेक धड़ल्ले से जो है ये देखने को मिल रहा है। रविजोत जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी, ये 2000 रुपए की जो बात है, जो आम इंसान है जिसके पास 500 रुपए ही अगर होते हैं तो उसको बड़े सहेज के वो अपने पर्स में रखता है या अपने घर में रखता है, उस व्यक्ति के पास वो 500 रुपए खर्च करने से पहले 10 बार सोचता है उसको खुलवाने से पहले। 2000 का नोट है, ये समस्या तो आएगी ही लोगों के पास। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी 2000 का नोट मार्केट में आ गया है, लेकिन चल नहीं रहा। लोगों को अभी, जब तक हम ट्रांजिशन फेज में है, किसी भी नए काम के लिए जब आप ट्रांजिशन फेज में होते हो, ये टीथिंग प्रॉब्लम्स आते हैं। जो राजेश जी बोल रहे हैं कि पहले क्यों नहीं बताया गया, सरकार ने एकदम से फैसला लिया, एकदम से फैसला लेना ही पड़ना था, वरना तो ब्लैक मार्केटिंग, जो ब्लैक मार्केटर है वो जो होर्डिंग अपने नोट्स की है वो कर देते, वो कहीं पर उसको बाहर निकाल देते, इतना टाइम लगता नहीं। रही बात कि उसके बाद क्या हो रहा है, ट्रांजिशन कैसे चल रही है, मुझे लग रहा है कि यहां पर शायद सरकार ने इसको ग्रैन्युलर यानी कि बिल्कुल महीन तरीके तक सोचा नहीं कि कहां तक दिक्कतें आ सकती हैं। 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जनता जो है सरकार का साथ देगी। अगर उसके बाद भी, अगर 4-5 दिन के बाद भी आप ट्रांजिशनिंग नहीं अच्छे से कर पाए, अगर आप छोटे नोट मार्केट में नहीं ला पाए, 500 का नया नोट नहीं मार्केट में ला पाए, तो कहीं ना कहीं जनता का संयम जवाब दे सकता है। ये भी एक सोचने वाली बात है। एक चीज मैं आपको और यहां पर 2 बातें बोलूंगा, फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जो भी आपने 2000 रुपए वाली जो बात कही है, वो 2000 रुपया और 2000 रुपए 2 बार लिखा हुआ है। 2000 रुपया कोंकणी में है और 2000 रुपए मराठी में है। ये गलत नहीं है, ये गलती नहीं कर सकती सरकार।
इसके बाद जो मेन बात मैं आपको बोलना चाहता हूं वो ये बोलना चाहता हूं, देखिए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण समय पे खड़े हैं। जब भी हिस्ट्री लिखी जाएगी, जब भी इतिहास लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा कि कौन सा पहला प्रधानमंत्री था जिसने सही में ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मनी के खिलाफ काम करना शुरू किया था, और वो नाम होगा नरेंद्र मोदी जी का। प्लस साथ में यह भी लिखा जाएगा कि किन किन राजनेताओं ने उस टाइम पर देश के हित में काम किया था, या सिंबॉलिक तौर पे वो 4,000 रुपए लेने चले गए राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि देश दुखी है आज की डेट में। देश ज्यादा दुखी तब था जब 3 लाख करोड़ के घोटाले होते, 3 लाख करोड़, 3 लाख बार 1 करोड़, ऐसे ऐसे घोटाले होते, उन नाम भी लिया जाना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, एक वाली करेंसी का काम करते हैं, उन पर लगाम लगेगी, जो आतंकवाद को जो फंडिंग होती है वो हमने राजेश जी, आपकी सरकार तो नोट छापने की इंक भी वहां से लेती थी जो कंपनी पाकिस्तान को भी सप्लाई करती थी। तो अभी ये चेंज भी हुआ है, आगे याद रखिए। तो आप भारत में जो आपने हथियार लिए हैं पाकिस्तान, हथियारों को नोटों से, हथियारों की डुप्लीकेशन नहीं हो सकती। आप कैसी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल, जो इंक आप ले रहे हो नोट बनाने के लिए, वही इंक पाकिस्तान में जा रही है। तो आप इतनी छोटी सी, इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं आप समझ सकते कि आप क्या मिस्टेक कर रहे थे। आज अभी शाम को ही एक निर्णय आया है कि अगले 72 घंटे के लिए सारे पेट्रोल पंप, सीएनजी, सरकारी हॉस्पिटल, ये आपका मदर डेयरी, इन सब में अभी अगले 72 घंटे भी 500 और 1000 के नोट चलेंगे। तो देखिए जैसे जैसे पता चल, इसी के साथ वाजपेयी जी, एक सेकंड, इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि आरबीआई ने एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है जिसका तालमेल हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ में है, जो कि सारी इन सिचुएशंस को देख रहे हैं कि कहां पे किस तरह की दिक्कत आ रही है, और अकॉर्डिंग टू उस प्रॉब्लम को देखते हुए कि पब्लिक किस तरह से उस प्रॉब्लम को फेस ना करे, उसके के लिए स्टेप उठाए जा रहे हैं। जी वाजपेयी जी, देखिए मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि आपने जो बोला है कि जो घोषणाएं हो रही हैं, घोषणाएं एक अलग चीज होती है, उस घोषणाओं पे अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके लिए एक सरकार को वार जोन रूम बनाना चाहिए, बिल्कुल वॉर जोन की तरह काम होना चाहिए यहां पर। जैसे अब आपने बोला सीएनजी स्टेशन और ये सब, कई जगह पर पेट्रोल भी नहीं भरवा रहे लोग, और हमने देखा है जैसे केमिस्ट है, अब वो भी क्या करेंगे, 500 रुपए का नोट लाकर कोई 100 रुपए की दवाई मांग रहा है, उसके पास 400 रुपए नहीं है। तो ये भी देखा जाना चाहिए कि क्या केमिस्टों के पास 100 के नोट उतने हैं। तो ये देखिए, यही मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, फैसला बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ग्रैन्युलर डिटेल्स तक पहुंचे नहीं फैसला लेने से पहले कि ये सब चीजें होनी चाहिए थी। लेकिन मुझे ये लगता है कि सरकार को अभी भी वॉर जोन फुटिंग पे काम करना चाहिए, ताकि ये ट्रांजिशनिंग अगले 3-4 दिनों में स्मूथ हो जाए, एज स्मूथ एज पॉसिबल। अदरवाइज लोगों के अंदर जो परसेप्शन बैठ जाएगा वो ये बैठ जाएगा, यार ये हमारे खिलाफ हो गया फैसला। ये मैं आपको बोलना चाहूंगा। बिल्कुल एक सेकंड जवाब दे दूं। देखिए बिल्कुल इनका जो सवाल है जायज है, और हर जो भी आदमी, जो भी इस समय आदमी है, उसके मन में यही सवाल है, क्या ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी? कब तक रहेगी ये प्रॉब्लम? कब तक मैं इस तरह लाइन में लगता रहूंगा? देखिए हर कोई आदमी अपना काम धंधा छोड़ के 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए लाइन में लग रहा है। देखिए ये बिल्कुल आपने सही कहा कि हर चीज की मॉनिटरिंग बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से हो रही है। दूसरी बात, जो स्टेप उठाए जा रहे हैं वो पब्लिक के हित में उठाए जा रहे हैं, और हर घंटे 2 घंटे बाद रिपोर्टिंग हो रही है। जो पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि किसी तरह हमें एक दिन का मौका मिल जाए तो हम शायद अपना कुछ पैसा आपने मौका दे दिया, एक दिन बैंक बंद करके, एक दिन मौका दे दिया। आप ज्वेलर के यहाँ देखिए, एक कितने बदल लिए यादव जी, इस एक दिन के मौके में कितने आपने वाइट कर लिए? आप देखिए जो 32, राजेश जी, अगर आपको पता है इतने ज्वेलर्स का नाम आपको पता है, तो आप कार्रवाई के लिए सरकार करेगी। तो आप नाम दीजिए ना उनको, आप नाम क्यों दे रहे हैं? आप नाम दीजिए। अरे इतने ज्वेलर हैं, आप नाम दीजिए ना। 2 बजे तक दुकानें खुली नहीं, क्या सरकार अंधी थी? अंदर सरकार को नहीं दिख रहा था, सरकार अंदर थी। आप देखिए 10 ग्राम सोने 60,000 में बिका है। चलिए बिल्कुल चलिए लास्ट रिएक्शन वाजपेयी जी, कुछ शब्दों में, समय नहीं है हमारे पास, कुछ शब्दों में बताइए क्या कहना चाहते हैं? देखिए कुछ पार्टियों का मैं नाम नहीं लूंगा, और कुछ नेताओं का ये इस समय ये ऐसा काम कर रही है कि र्यूमर फैलाए जाओ, सोना इतने का हो गया, पेट्रोल ये हो गया। इन र्यूमरों पर ध्यान ना दे जनता बिल्कुल खुश है, और जनता मोदी सरकार के साथ में है। बिल्कुल चलिए राजेश जी, कुछ शब्दों में, समय नहीं हमारे पास। ये किसी गरीब आदमी की किसी की समस्या है, किसी को उठाते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए कहते हैं कि हमारी स्कीम का विरोध कर रहा है। हम स्कीम का विरोध नहीं कर रहे हैं, जो लोगों को पीड़ा हो रही है उस पीड़ा का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल चलिए, गाँव में अभी एक हफ्ते तक आप देखिए, 1 हफ्ते का इनको और समय दे रहा हूँ, आप गाँव के अंदर जाइए 1 हफ्ते तक, वहाँ अगर आपका 2000 का और ये नोट पहुंच जाए तो आप कह देना। बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं। रविजोत जी, आप लोग परेशान है। ये एक हिस्टोरिक फैसला है, हिस्ट्री लिखी जा रही है, जनता इसके साथ है।
मैं यही कहूंगा कि पैनिक मत मचाइए, जितना हो सके एक दूसरे का साथ दीजिए। अगर कोई चेक से पेमेंट लीजिए, जहां तक हो सकता है। ये देश को बनाने की बात हो रही है, हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि सरकार सब कुछ करेगी। आम आदमी को भी देखिए इस टाइम पर एक दूसरे का फायदा नहीं उठाना है, और इस जो ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके लिए हम हमेशा कहते थे कि लिया जाए, अगर वो लिया है तो जनता को साथ देना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस चर्चा से एक बात साफ तौर पर निकलकर सामने आती है कि देश हित में लिया गया फैसला ये है जो जिसका स्वागत हर कोई कर रहा है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम इस फैसले के विरोध में नहीं है, लेकिन जो असुविधाएं लोगों को हो रही हैं उसको लेकर हम आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या इसके लिए हम पहले से तैयार थे? क्या अब काले धन पर रोक लग पाएगी? क्या जो जिस तरीके से 2000 का नोट जारी किया गया है, क्या उसके लिए अब खुले पैसे के लिए 100-100 रुपए के लिए क्या मारामारी नहीं बचेगी? हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है, और कुछ दिनों बाद, तकरीबन एक हफ्ते बाद, सारी जो स्थिति है उसमें पूरी तरीके से सुधार होगा और सब चीजें जो है वो पहले की तरह ही हो जाएंगी और लोगों को परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, जिसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। चलिए, मेरे साथ न्यूज लाइन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए चैनल।